हाँ तो बच्चा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना पूरा कर लिया था और आज हम लोग नया मतलब सेकंड पार्ट कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का ही सेकंड पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटे, एक एक करके देखते जाइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। क्या है? compounds having same molecular as well as structural formula, but they show different behavior towards the rotation of towards the rotation plane of plane polarized light PPL are known as optical isomers, and the phenomena is known as optical isomerism। कह रहे हैं इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन है उसका रोटेशन डिफरेंट होता है। मतलब कोई प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा उसमें भी दो पार्ट होंगे, या तो प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो साइंटिस्ट कहता है जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन का रोटेशन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उस तरीके के कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। जो प्लेन पोलर लाइट के प्लेन को रोटेट करेंगे उनमें दो पार्ट हो सकते हैं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे और या फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटल चीज समझाऊं, पोलरिमीटर ट्यूब, कुछ जनरल टर्म्स पढ़ लेने चाहिए, जैसे प्लेन पोलर लाइट, किरलिटी, किरल कार्बन, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। तो चलो मैं पहले कुछ आपको जनरल टर्म्स पढ़ा देता हूं। देखिए, नंबर फर्स्ट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हिंदी में कहते हैं समतल
ध्रुवित प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्डिनरी लाइट है उसके वाइब्रेशंस आपको सभी डायरेक्शंस में दिखाई दे। तो मैं लिख रहा हूं, द वाइब्रेशंस ऑफ ordinary light are in all the directions, but when this light is passed through Nicol prism, the vibrations get concentrated in only one direction. This type of light is known as plane polarized light. समझिए बच्चों, क्या कह रहा है? कह वो रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डिनरी लाइट, कोई सोर्स है लाइट, तो लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं वो हर डायरेक्शन में दिखाई दे। ऐसा तो है नहीं किसी एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे, लाइट के वाइब्रेशंस आपको हर डायरेक्शन में दिखाई दे। बल्ब लगा रखा है कमरे में, हर तरफ उजाला दे। अगर इस लाइट को हम लोग किसी निकोल प्रिज्म से पास करें, ये है निकोल प्रिज्म, इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से पास कराएं तो ये सारे डायरेक्शंस में नहीं डिवाइड होती। निकोल प्रिज्म से पास करने वाली लाइट के वाइब्रेशंस सिर्फ एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट हो जाते और वो सभी डायरेक्शन में नहीं भागती, बिल्कुल स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाई। इस तरीके की लाइट जिसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में दिखाई देते हैं, इस तरीके की लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती। और ये वाली लाइट क्या थी? ऑर्डिनरी, सामान्य प्रकाश। तो ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशन सारे डायरेक्शंस में, और जब उसको निकोल प्रिज्म से पास कराया गया तो लाइट के वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में सेट हो गए। इस तरीके की लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। एक बात ध्यान से समझिए, किसी गाड़ी की, ट्रक की, मोटरसाइकिल की, कार की या हवाई जहाज, जो हेडलाइट होती है जहां से वो लाइट भेजता है वो प्लेन पोलराइज्ड। कभी भी किसी बस की आगे वाली सीट पर बैठ के देखिए, रात में जैसे ही वो लाइट जलाएगा आपके दो फोकस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में सामने की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। ऐसी लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाती है।
जरा ध्यान दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये निकोल प्रिज्म सिंपल प्रिज्म से डिफरेंट होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, निकोल प्रिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म। ओके सर। जरा हम पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पोलरीमीटर ट्यूब का क्या एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में भाग, हर डायरेक्शन में भाग। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास कर, इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। निकोल प्रिज्म से पास कर, पास होने वाली लाइट पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट। अरे भाई, गाड़ियों की हेडलाइट भी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती, लेकिन लगा तो बल्ब ही होता है। अंदर बल्ब लगा होता है, बाहर एक स्पेशल टाइप का शीशा लगा जो उस बल्ब से निकलने वाली लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देती। अब जो ये लाइट है, इस लाइट को एक ऐसे ट्यूब में से गुजारेंगे जिस ट्यूब में सी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा हुआ है किसी कंपोनेंट का। हो सकता है ब्यूटेन 2 ऑल हो, या हेक्सेनोइक एसिड हो, या कोई भी कंपोनेंट जिसको आप निकालना चाहते। ठीक है, ये पोलरीमीटर ट्यूब, यही मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम ये पता लगाएंगे कि अंदर भरा हुआ सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ये जो पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई है एल, ये एल हमेशा डेसीमीटर में देखी गई, और इस पोलरीमीटर ट्यूब में जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन सी ग्राम पर ml में देखते। चलिए, अब जो पोलरीमीटर ट्यूब से प्लेन पोलराइट पास होगी वो यहां आएगी। उसकी 3 शर्तें हो सकती। यहां कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा कि पास होते ही उसका एंगल पता चल जाए। तो यहां मैं मान लेता हूं ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है कि प्लेन पोलराइट थीटा डिग्री पर इस साइड जा रही हो, तो ये जो थीटा होगा दैट इज इक्वल टू आर, या इसी का नाम ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है,
कितने डिग्री पर रोटेट। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, ऑर्डिनरी लाइट ली, निकोल प्रिज्म से पास करा के उस लाइट को प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट किया। प्लेन पोलर लाइट को मैंने पोलरीमीटर ट्यूब में भरे हुए सॉल्यूशन के अंदर से पास कराया। पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई L डेसीमीटर में है और पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर भरा हुआ जो सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन C है, जो कि ग्राम पर एम। अब निकलने वाली जो लाइट है उसको मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूं, किस एंगल से, किस डिग्री से, मान लेता हूं थीटा डिग्री से घूम रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि ना घूम, हाँ हो सकता। तो इसका मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली लाइट हमको 3 तरीके से दिखाई दे सकती है। कैसे? पहला, द प्लेन पोलर लाइट passing through polarimeter tube gives following observations. कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि जो थीटा है वो 0 डिग्री, मतलब प्लेन पोलर लाइट रोटेट नहीं कर, मतलब इसका मतलब हो गया पीपीएल या प्लेन ऑफ पीपीएल इज नॉट रोटेट। आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ PPL, plane polar light, is not rotating. That is, compound is optically inactive. कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई। अच्छा, नंबर सेकंड केस क्या हो सकता है? नंबर सेकंड केस हो सकता है, नंबर सेकंड केस कि थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव +30 डिग्री, +15 डिग्री, +19 डिग्री, कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया plane of plane polar light is rotating towards clockwise direction and is known as dextro-rotatory form or small d form, and is a optically एक्टिव फॉर्म, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरी बात ये हो सकती है कि जो थीटा है वो निगेटिव। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है इसको एक काम करना, प्लस फॉर्म भी कहते हैं।
डी फॉर्म भी कहते हैं। थीटा नेगेटिव हुआ तो सेम वही, plane polar light is rotating towards anti-clockwise, clockwise anti-clockwise direction, and is known as levo rotatory form or L form और माइनस लेवो रोटेटरी फॉर्म कहा जाएगा, एल फॉर्म कहा जाएगा, माइनस फॉर्म कहा जाएगा, एंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब जहां पर 0 डिग्री थीटा था, कोई रोटेशन नहीं हो रहा था, उसको हमने कहा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। जहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है वहां पर हम लोगों ने कहा डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है प्लेन पोलर लाइट के प्लेन का, उसको हम लोगों ने क्या कहा, स्मॉल एल फॉर्म या लिवो रोटेटरी फॉर्म। चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करे और चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, दोनों ही केसेस में जो है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव either rotating in clockwise direction or rotating in anti-clockwise direction. अगर clockwise direction rotate हो रहा है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा, और अगर प्लेन पोलर लाइट का प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है तो उसे लिवो रोटेटरी कहा। ये पोलरिमीटर ट्यूब की थोड़ी सी बात। और क्या है, हमने देखा थीटा डिग्री से रोटेट हो रहा, तो theta is the optical rotation, L is the length of polarimeter tube, और C is the concentration in ग्राम पर एम। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है थीटा बराबर थीटा नॉट लैम्डा टी इंटू एल इंटू सी। जहां पर एल पोलरिमीटर ट्यूब की लंबाई है और सी कंसंट्रेशन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हम चेक करना चाहते हैं, ग्राम पर एम। अच्छा, थीटा नॉट लैम्डा टी क्या है? थीटा नॉट लैम्डा टी इज स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। थीटा क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा नॉट क्या है? स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए थीटा और थीटा नॉट की बात। थीटा एल इंटू सी पर डिपेंड करती है, इसका मतलब थीटा डिपेंड्स अपॉन L length of the polarimeter tube and C concentration of the solution. अच्छा, थीटा नॉट लैम्डा टी does not
possess any relation with length of the polarimetric tube L and concentration of the solution in gram per liter। मतलब अगर L और C चेंज होता है तो सिर्फ थीटा चेंज होगा, कभी भी थीटा नॉट चेंज नहीं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं बेटा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर वो आपने अभी बताया ना, वो एल चेंज नहीं होगा, सी चेंज नहीं होगा, सर वो एक बार रिपीट कर दो। बेटा, थीटा की वैल्यू L और C पे डिपेंड करती है, ध्यान से। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L इंटू C। मैं यहां लिख देता हूं, जो थीटा है ऑप्टिकल रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L इंटू C। तो क्या थीटा की वैल्यू L और C की वैल्यू के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती चली जाएंगी? जी हाँ, होती चली जाएगी। यस सर। लेकिन थीटा नॉट क्या है? जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमने थीटा नॉट लगाया। थीटा नॉट एक कांस्टेंट है। क्या थीटा नॉट की वैल्यू भी L और C के साथ चेंज होती चली जाएंगी? नहीं, वो चेंज नहीं होगी। सिर्फ जो वैल्यू चेंज होंगी वो होंगी वेरिएबल वाली, और कोई भी वैल्यू चेंज नहीं। ओके सर। चलिए नेक्स्ट, थीटा नॉट lambda t is not the function of ये किसका फंक्शन नहीं? लेंथ ऑफ polarimeter tube L and C कमांडिंग चीफ। L और C पर ही जो है वो डिपेंड कर रहा था, ये नहीं करेगा। C है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml। तो जो थीटा नॉट लैम्डा टी है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। जहां आपको मेजर करना है। और टी क्या है? टेम्परेचर। तो यहां से आपको आज मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया कि अगर लाइट पास कर जाती है पूरी तरीके से बिना किसी डिफ्लेक्शन के तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर पोलरिमेट्रिक ट्यूब से लाइट पास करती है और डिफ्लेक्ट होती है तो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर डिफ्लेक्ट होके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेट। अगर डिफ्लेक्ट होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रही है तो वो लिबोरोटेटरी। इसके आगे की बातचीत कल करेंगे बेटे हम लोग।